श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर हैं। ये वो रिश्ते हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी। हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। ये विश्वास और समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है, दिल और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और अपने बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। ये रिश्ता पूरी तरह विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में संवाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावना और इच्छाएं साझा करते हैं। यह संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करती है और रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं और ये गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल देती हैं। ऐसी स्थिति में संवाद ही माध्यम है जिसे हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी होने लगी। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि बच्चे उनकी भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे ये मानते थे कि उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है, लेकिन असल में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन बच्चों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्वक हो गया और हर कोई अकेलेपन को महसूस करने लगा। एक दिन परिवार में अचानक एक बड़ी बहस हो गई। ये बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वह कितना अकेले और अनसुना महसूस करते हैं और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। कुछ दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे सारे रिश्ते कमजोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वो नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे और अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद परिवार का माहौल बदल गया था। सभी एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे और उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़ गया। समझ गए थे कि संवाद ही वो कड़ी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और हर समस्या का समाधान बात करने से ही निकलता है। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं तो उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता देखते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियां और कमियों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। यह सब प्रक्रिया ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। माफ़ी और माफ़ करने का रिश्तों में विशेष महत्व होता है। वह व्यवस्था पूर्वक नहीं होता है। हर रिश्ते में गलती की
गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफ़ी मांगना और माफ़ करना ही वह साधन है जिसे हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ़ करते हैं तब हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर देते हैं। माफ़ी और माफ़ करना ही वो गुण है जो हमारे रिश्ते को लंबे समय तक स्थायी रखता है। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होती हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे व्यक्ति की खुशियाँ और दुखों में सहभागी बन जाते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। ईमानदारी भी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। जब हम किसी से ईमानदारी से पेश आते हैं तो हम उस रिश्ते में भरोसा और विश्वास की नींव रखते हैं। ईमानदारी न सिर्फ रिश्ते को मजबूत बनाती है बल्कि ये हमें अंदर से भी मजबूत बनाती है।